धर्म बता रहे। एक नारी के मुख से, सीता देवी के मुख से यह धर्म का उपदेश हो रहा है प्रकार से। और जहाँ तक तन धन धाम सुहृत परिवार, जितना भी तन धन धाम राज्य है, ये प्रियतम के बिना सब शोक के समाज, ये विहीन सब शोक समाज। स्त्री के पास यदि धन भी है, राज्य है, सब कुछ है, परिवार भरा पड़ा है, लेकिन पति नहीं है तो शोक ही शोक। पति विहीन सब शोक समाज, ये सारा शोक उत्पन्न करने वाला होता है। किसी पत्नी के जीवन में मुख्य वस्तु है पति। जिए बिनु देह नदी बिनु नारी, बारी ऐसी नाथ पुरुष बिनु नारी। सीता जी कहते हैं जैसे शरीर बिना प्राण के ठीक नहीं लगता है, प्राण के बिना जैसे शरीर निहिसार है, और पानी के बिना नदी की शोभा नहीं होती है, उसी तरह से पुरुष के बिना नारी की शोभा। कैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। इस प्रकार से वो कह करके और आगे कहती हैं कि हमें आपके साथ चलने में कोई भी दुख नहीं होगा। खगमृग परिजन नगर वन, बलकल वसन दुकूल, बलकल विमल दुकूल। हाँ ठीक। तो जब आप हमारे साथ रहेंगे तो वन के जो खग मृग हैं वही हमारे परिवार के होंगे। जब आप अयोध्या में नहीं रहेंगे तो फिर अयोध्या में हमारा कोई संबंधी नहीं है। आप वन में रहेंगे तो, और वन में मैं चलूंगी तो वहाँ के पक्षी और पशु भी हमारे परिवार के लोग होंगे। हम खगमृग परिजन और नगर बना, वह वन ही हमारे लिए नगर होगा जब आपके साथ रहूंगी। और नया नया ताजा ताजा बलकल वस्त्र पहनूंगी, वही हमारे लिए रेशमी साड़ी होगा या जो भी होगा। और हमारे लिए अमृत के समान कंद मूल फल का आहार होगा। सैकड़ों अयोध्या के समान हमारे लिए वन होगा, सैकड़ों राजमहल के समान। और जब मैं पत्ते पर या घास पर आपके साथ बैठूंगी तो वही मेरे लिए कामदेव की सज्जा होगी। और कंद मूल ही हमारे लिए अमृत का आहार होगा। जब मैं क्षण क्षण में आपका बदन देखूंगी, शरद विमल विधु बदन निहार, रास्ता चलते मुझे कोई थकावट नहीं होगी, क्योंकि मैं आपका शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर मुख देखूंगी और आपके चरण कमल को देखती रहूंगी। मुझे कोई दुख नहीं होगा। दुख तो आपके विरह में होगा, इसको मैं नहीं सह पाऊंगी। इस प्रकार से सीता जी और भी बातें कह रही हैं। बाद में सीता जी ने कहा कि हे प्रियतम, मैं आपकी सेवा करने के लिए चलना चाहती हूँ। आप ऐसा मत समझें कि मैं आप पर भार बनूंगी। सब ही भांति प्रिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरी हूँ। आप रास्ता चलते चलते थक जाएंगे तो रास्ते के थकान को मैं मिटाऊंगी। पाय पखारी बैठ तर छाई, करिहाऊ बाव मुदित मन माही। किसी वृक्ष के नीचे आपको बैठाऊंगी और पानी लेकर के आपका चरण धोऊंगी। चरण धोने के बाद मैं वन से किसी पत्ता से पंखा बना करके आपको पंखा झलूंगी। उस समय आपके मुख पर जो पसीने की बूंदे होंगी, उससे आपका मुख और सुंदर लगेगा। ऐसे सुंदर मुख को देख करके हमारे लिए कहाँ दुख रहेगा। और सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोट सब निशिदासी। और मैं देखूंगी कहीं समतल भूमि पर घास बिछाऊंगी कोमल कोमल, और पत्ता तोड़कर बिछाऊंगी और उस पर आप सोएंगे। मतलब मैं आपके लिए बिछावन बिछाऊंगी। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोट सब निशिदासी। और रात भर मैं आपका चरण दबाऊंगी। ये है तैयारी सीता की। सब निशी, निशी का अर्थ है रात, संपूर्ण रात्रि में आपका चरण दबाऊंगे, यही मेरे लिए सुख होगा। पाए पलोटे सब निशिदासी, को प्रभु संग मोहि चितवन हारा, सिंह बधुई जिन सशक सियारा।
और आपने कहा कि नर नारी को चुराने वाले राक्षस घुमा करते हैं, तो मैं आपके साथ रहूंगी तो कौन मुझ पर दृष्टि डाल सकता है? क्या सिंह की स्त्री के तरफ कभी सियार और कुत्ते देख सकते हैं? खरगोश और सियार देख सकते हैं? आप हाथ में धनुष बाण लेकर रहेंगे तो को प्रभु संग मही चितवन निहारा, कौन है संसार में जो मुझ पर कुदृष्टि डाल? रावण भी तब सीता जी पर कुदृष्टि डाला जब भगवान दूर चले गए। आपके साथ रहने पर किसका साहस होगा जो मेरे तरफ आंख उठा करके देख सके? जैसे सिंह की पत्नी पर शशक और सियार, खरगोश और सियार नहीं देख सकते, ऐसे मुझ पर कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता। वैसे तो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वामी हैं, आप अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं लेंगे, लेकिन निश्चित समझ लीजिए कि आप उधर अयोध्या जाएंगे, आप वन में जाएंगे अयोध्या छोड़कर, और उसी समय मैं स्मशान में जाऊंगी, मेरा शरीर जाएगा, मैं मरूंगी निश्चित, मैं जी नहीं सकती हूँ आपके बिना। तो भगवान यह सुनकर कहे कि ठीक चलो। माता जी के सामने ही भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शोक छोड़ दो, चलो, चलने के लिए तैयार। तो इस प्रकार से भगवान के वाक्य या सीता जी के वाक्य मनन करने योग्य हैं। वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में बहुत विस्तार से इन सब बातों का वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी ने प्राय वाल्मीकि रामायण का अनुवाद ही किया। उसमें एक विशेष बात सीता जी यह भी कहती हैं कि मैं तो वन में निश्चित चलूंगी। तब भगवान ने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में जा रहा हूँ, तुमको तो वन में जाने की आज्ञा नहीं हुई है। तो सीता जी कहती है कि हमारे पिताजी ने भी हमें आज्ञा दिया है, कुछ उन्होंने आज्ञा दिया है कि तुम्हारे पति जहाँ रहे वहीं रहना है, उनकी सेवा करना है। तो आप अपने पिता की आज्ञा से वन जा रहे हैं, तो मैं भी अपने पिता की आज्ञा से वन में जा रहा हूँ। आपको 14 वर्ष के लिए केवल आज्ञा है, हमको जीवन भर के लिए आज्ञा है आपकी सेवा करने, इसलिए मैं तो अपने पिता की आज्ञा का निर्वाह करूंगी। भगवान ने कहा ठीक है चलो। तो तैयार हो गए। कोई बहुत सामान नहीं जमाना था, कुछ लेना नहीं था, केवल धनुष बाण लेना था और साथ में खड्ग और कुल्हाड़ी लक्ष्मण जी लेकर चलते थे। जंगल में कहीं कहीं ऐसी झाड़ियां पड़ जाती थी जिनको काट कर पार होना पड़ता था, तो उसके लिए कुल्हाड़ी थी और खड्ग लिए थे, तलवार और धनुष बाण। वन घोर स्थान है, संकट में स्थान, इसीलिए इस तैयारी के साथ तो जाना ही। तलवार लेकर गए थे, तभी तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काटा तलवार से। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि कुल्हाड़ी, तलवार और बाण धनुष लेकर के चले। बाकी अयोध्या से और कोई रुपया पैसा लेकर नहीं, तो चेक बुक भी लेकर नहीं गए थे, वहां क्या काम करें। चले भगवान वन में। तब तक यह समाचार लक्ष्मण जी को लगा। लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बल बिलख बदन उठी धाय, सोच हृदय विधि का बनिहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। लक्ष्मण जी ने सुना कि भगवान वन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वे तो व्याकुल बिलख बदन से दौड़े भगवान के पास और आए। पहले तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में इस तरह से लिखा गया है, आप कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं पिता के धर्म की रक्षा के लिए उनकी आज्ञा से वन में जा रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी क्रोध में हो गए। उन्होंने कहा क्या दशरथ कहा है कि वन में जाएंगे, मैं अभी दशरथ का वध कर देता था। लक्ष्मण जी बिल्कुल धनुष मार लेकर तैयार थे और क्रोध में हो गए। यह अयोध्या आपका राज्य है, आप इसके अधिकारी हैं, यह दशरथ का नहीं है न भरत का। अभी मैं दशरथ को मार देता हूँ और धनुष बल से मैं आपका राज्याभिषेक कराऊंगा। सारे मंत्री सारी जनता आपके पक्ष में है, आपका राज्याभिषेक होगा, वन में आप नहीं जाएंगे। और भरत यदि आएगा
और उसने कुछ भी दूसरी बात कहा तो वह भी अपने पिता की तरह सो जाएगा, मर जाएगा, उसका भी मारूंगा। लक्ष्मण जी बिल्कुल लाल लाल आंखें करके बोल रहे थे, कौन है जो आपको वन में भेज सकता है? तो भगवान समझाने लगे, बहुत प्रकार समझाए कि देखो भैया, यदि पिता धर्म का पालन करने में असमर्थ हो तो पुत्र का कर्तव्य है कि उस धर्म को पूरा करे। हमारे पिताजी परबस हैं, उन्होंने वचन कहा है, उनके वचन में और उनमें कोई भेद नहीं। यद्यपि उन्होंने अपने मुख से मुझे नहीं कहा वन में जाने के लिए, लेकिन मेरी माँ को, कैकेयी को जब उन्होंने कहा है तो उनका ही कहना है। तो पिता के रोकने के बाद भी मैं नहीं रुकूंगा, तुम शांत हो जाओ। तब लक्ष्मण जी का भाव बदल गया, तो एक है ठीक है, तो मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं तो आपके साथ रहूंगा। तो भगवान के पास गए, व्याकुल थे, सोच रहे थे क्या होगा, भगवान हमको साथ लेंगे कि छोड़ देंगे। बंधु की दशा को भगवान ने देखा, देह गेह सब सम तृण तोड़े। राम ने देखा कि लक्ष्मण का अयोध्या से कोई संबंध नहीं, ये तो सबकी आसक्ति छोड़ चुका है। अरे जो अपने बाप को ही मारने के लिए तैयार था, उसकी क्या आसक्ति होगी बताइए। यहाँ लक्ष्मण जी की भक्ति दिखाई गई। उन्होंने स्पष्ट आगे भगवान से कह दिया है कि गुरुपित माँ तुम्हें जानऊं काहू, कहूं सुभाव नाथ पति आओ। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा गुरु कौन है और मेरा पिता कौन, मैं तो केवल आपको जानता। जो भगवान ने कह दिया लक्ष्मण जी से कि हे भाई, हमारे प्रेम के बस में कायर मत बनो, तुम अयोध्या में रहो, हमारे पिताजी हमारे विरह में दुखी रहेंगे। भरत भवन रिपुसूदन नहीं, घर पर भरत नहीं है और रिपुसूदन शत्रुघ्न जी नहीं। भगवान कह रहे हैं शत्रुघ्न जी घर पर नहीं है, भरत घर पर नहीं है और राजा मेरे विरह के दुख में है। तो इस दशा में रहूं करहूं सब कर परितोषु, नहीं तो तात होई बड़ दोषु। इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अयोध्या में रहो और सबको शांति दो, सुख से रखो, नहीं तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोर नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा निश्चित नरक में गिरता है। आज के युग में जितने राजा हैं, उनका रिजर्वेशन नरक में हो चुका होगा। यहाँ तो रेलवे का 2 महीना पहले होता है ना, तो कई वर्ष पहले हो गया। जनता के धन को खाते हैं और सेवा में नहीं लगाते। कितनी जनता दुखी है, सब प्रकार से सेवा लोग नहीं कर रहे। यह भगवान का वाक्य है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा निश्चित नरक का कैंडिडेट होता है नरक का अधिकारी। तो हमारे पिता को नरक से बचाने के लिए, हमको नरक से बचाने के लिए, भारत को नरक से बचाने के लिए तुम अयोध्या में रहो और प्रजा का पालन करो। कोई राजा नहीं है, एक प्रकार से अराजकता है। मैं वन में जा रहा हूँ, पिताजी ऐसे ही है, उनकी तो हालत ठीक नहीं है, कब क्या हो जाएगा, उनका शरीर भी छूट सकता है और भारत है नहीं, इसलिए प्रजा का पालन करो। कई प्रकार से भगवान ने कहा माता पिता की सेवा करना एक कर्तव्य है। उनसे भी कहा कि तुम हठ मत करो, मेरे साथ चलने का दुराग्रह मत करो। लक्ष्मण जी रोते हुए कहने लगे कि हे नाथ, धर्म नीति और ज्ञान का उपदेश मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह नीति शास्त्र उन्हें पढ़ाना चाहिए जिन्हें स्वर्ग प्रिय है। आप कहते हैं कि राजा ठीक से शासन नहीं करता है तो नरक में चला जाता है, लेकिन हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं है कि हम स्वर्ग में जाए। यह गति भलाई आदि, मैं तो आपके स्नेह से पाला गया हूँ। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर मेरु की ले ही मराला। मैं आपके स्नेह से पाला गया हूँ। मैं सपने में भी नहीं समझा कि मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरा गुरु कौन है। इस कहने का मतलब मैं किसी को कुछ जानता ही नहीं। मैं तो आपको जानता हूँ कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माँ है, आप ही मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे सब कुछ आप। गुरुपित माँ तुम जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आओ। मैं अपना स्वभाव बता रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं जानता, मैं आपको जानता, इसलिए मैं तो आपके साथ चलूंगा। यदि आप नहीं ले चलेंगे तो मेरा क्या बस है, तो मुझे मरना पड़ेगा आपके वियोग में।
किसी हंस के बच्चे पर मंदराचल नहीं उठाया जा सकता है, डाला जा सकता है। आप हमको अयोध्या का भार मत दीजिए, नीति मत सिखाइए, हमसे नहीं चलेगा। जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, बस मेरे जीवन का यही सुख है। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से आग्रह किया तो भगवान ने उनको भी कह दिया, ठीक है परिहर सोच चलो वन साथ। ठीक है कोई बात नहीं, वन में चलो। लक्ष्मण जी को तैयार, और इसके बाद तीनों अर्थात श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी गए महाराज दशरथ के पास। अब वो माँ से विदा हो चुके। हाँ, इसके पहले मैं एक बात भूल गया कहना, वन में जाने का जब लक्ष्मण जी ने आग्रह किया तो भगवान ने कहा कि ठीक है चलो, लेकिन अपनी माँ से आज्ञा ले लो। किसी भी पुत्र पर माँ का सबसे पहला अधिकार है, माता पिता पहला अधिकारी। आज कहीं फॉर्म भरिए तो पिता का नाम लिखवाते हैं, जिसका अर्थ है कि तुम किसके हो, ये अर्थ हुआ। और किसी का तो भाई आदि का नाम नहीं लिखवाते, पिता का नाम लिखवाते। तो माता पिता से आज्ञा लेना ये प्रथम कर्तव्य है। लक्ष्मण जी तो नहीं चाहते थे, आज्ञा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान के जबरदस्ती करने से गए। जाय मात पद ना यौ माथा मन रघुनंदन जान के साथ, जा करके माँ को प्रणाम कर रहे सुमित्रा को, लेकिन उनका मन कृष्ण के साथ, मतलब रघुनंदन के साथ, भगवान के साथ ही मन रह गया। शरीर जाकर प्रणाम किया, मतलब बिना मन के प्रणाम किया, ये अर्थ। एक फॉर्मालिटी पर पूरा किया, मन तो वही था कि जल्दी से जल्दी जाएं भगवान के साथ, लेकिन भगवान के कहने से जाकर प्रणाम किए। उन्होंने कहा, उसने पूछा कि क्या बात है, कैसे आए, तुम्हारी ऐसी कैसी दशा है, तो उन्होंने सारी बात कह दिया कि कहीं ने 2 पर मांगा है और राम जा रहे हैं वन में, मैं जाना चाहता हूँ। तो बेचारी उस तरह से सहम गई, जिस प्रकार से तो चारों तरफ जंगल में आग लगी हो और कोई हरिणी बीच में फंस गई हो, अब क्या कर। यदि वो कहती है कि नहीं राम को वन में नहीं जाना चाहिए तो बंधु से विरोध होता है, घर में ही कलह उत्पन्न होगा। अब कहती है कि जाओ तो सर्वनाशी। तो धीरज धारण किया, अवसर जान करके, और सहज सुहृद बोले मृदुवानी। अपने पुत्र का वो सहज हित करना चाहती थी। वास्तविक माँ थी सुमित्रा, माँ को जैसा होना चाहिए वैसे थी। वह बेचारी ये नहीं चाहती थी कि बेटा मेरी सेवा में रहे, दुख न सहे वन में जा करके। सहज सुहृद थी, सहज हित करना चाहती थी और जानती थी राम की महिमा को। तो सुनते ही उसने कहा कि तात तुम्हार मातु वैदेही पिता राम सब भात समय। हे पुत्र प्रिय लक्ष्मण, तुम्हारी माँ तो सीता है। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि ये भी कह रहे कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तात तुम्हार मातु वैदेही, तुम्हारी माँ तो वैदेही है और पिता राम सब भात समय, और तुम्हारे पिता वास्तव में श्री राम। यह कहने का आशय यह है कि सीता में तुम्हारे प्रति वात्सल्य है, स्नेह है, और राम में भी तुम्हारे प्रति स्नेह है। तो तुम्हारे वास्तविक माता पिता सीता और राम। तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भात से। और अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश हो। अयोध्या तो वही है जहाँ राम रहेंगे। यह अयोध्या नहीं, जहाँ राम रहेंगे वहीं अयोध्या रहेगी, क्योंकि जहाँ सूर्य रहता है वहीं दिन होता है। सूर्य के बिना दिन की कल्पना नहीं हो सकती। सुमित्रा के एक प्रकार से कहने का आशय है कि पुत्र तुमने बहुत गलती किया कि तुम मुझसे मांगने आए आज्ञा। तुमको तो सीता से मांगना चाहिए था ना, तुम्हारी माँ तो सीता, मुझसे क्यों आज्ञा मांगने आए। तुम्हारे माता पिता वैदेही और राम है। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा मन सब प्रकार के सुख की आसक्ति छोड़ा, अयोध्या को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, सबको छोड़ छाड़ कर तुम्हारा मन जो राम के चरणों में अनुरक्त है। तो मैं धन्य हो गई कि हमारे कोख से ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो भगवान से इतना प्रेम करता है। और आगे चलकर वे कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई,
रघुपति भगत जास सुत होई। इस संसार में वही नारी पुत्रवती है, पुत्र वाली है, जिसका पुत्र कृष्ण का भक्त, भगवान का भक्त। इतनी ही बात नहीं कहती है, एक माँ कितने कठोर शब्दों में कह रहे, नतर बाज भल बाद दियानी राम विमुख सुते ही कहानी। जिस स्त्री का पुत्र राम का भक्त न हो तो अच्छा है कि वो बल्कि बाज रह जाती, उसने व्यर्थ ही बच्चे को जन्म दिया। जिसका पुत्र भगवान का भक्त न, ये माँ बोल रही। पुत्रवती जुवती जग सोई, वही जुवती पुत्रवती जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। एक पुत्र उत्पन्न करने में स्त्री का यौवन समाप्त माना जाता है, ऐसा लिखा गया है। जितना खून लगता है एक पुत्र के जन्म देने में, उससे एक प्रकार से मूल यौवन समाप्त हो जाता है। तो इतना खून लगा करके परिश्रम करके और पुत्र उत्पन्न किया और पुत्र भगवान का भक्त हो गया, तब तो सार्थक हो गया जन्म देना। वही असली माँ, माँ बनना सार्थक हो गया, और नहीं तो व्यर्थ। तो भूरी भाग भाजन भयो तू समेत बल जाओ, जो तुम्हारे छल छाड़ कि राम पद था। मैं बहुत भाग्यशालिनी हूँ, बहुत भाग्यशालिनी हूँ। मैं धन्य हूँ कि मेरा बेटा सब छल कपट छोड़ करके, सुख की भावना छोड़ करके राम के चरणों में इतना प्रेम किया। जो तुम जाओ उनके साथ और सब प्रकार से उनकी सेवा करो। राग रोष ईर्षा मद मोह सपने जन इनके बस हो। बेटा सपने में भी राग के बस में मत होना, क्रोध के बस में मत होना। राग रोष ईर्षा और ईर्ष्या के मद में बस में न होना। कहीं जीवन के जो दोष है उनको बता रहे, अर्थात सपने में भी मत सोचना कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी अयोध्या में है। राग का ये राग छोड़ दो, छोड़े तो छोड़े, मेरा स्मरण मत करना, अयोध्या का कभी सोचना ही मत। और कभी भारत से ईर्ष्या मत करना कि राजा हो गया तो हमें भी होना चाहिए था। राग रोष और क्रोध नहीं करना। राग रोष ईर्ष्या मद मोह सपने जन इनके बस हो। यही है माँ का कर्तव्य। अपने पुत्र को सिखाना चाहिए, तपस्या करो बेटा, भगवान कृष्ण का भजन करो, एकादशी व्रत करो, सवेरे उठ जाओ। ये माँ का कर्तव्य है कहना। ऐसा नहीं माँ केवल ऐसा जो सुख से रहना, दुख मत सहो, भोर में मत उठो, ठंडा लग जाएगा, ये हो जाएगा, और कितना दिन बचा करके रखो। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को कह दिया जाओ वन में, 5 वर्ष के बच्चे को। भगवान है पोषने वाले, भगवान रक्षा करने वाले हैं। अपना जो कर्तव्य है वही कहना चाहिए। तो कर जाओ, राग रोष मद के बस में मत होना और सब प्रकार का विकार छोड़ करके राम की सेवा करना। जाते जाते अंत में सुमित्रा ने यह कहा कि जही न राम बन लहि कलेशो सोईसुत करहु इह उपदेश। राम को जैसे भी हो कष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उनका कुछ भी बाल बंका नहीं होना चाहिए। रात में रक्षा करना, पहरा देना, तुम मत सोना, ये माँ का आदेश है। राम की रक्षा करना, राम के लिए पानी जुटाना, भोजन जुटाना, बिस्तर लगाना। मेरे उपदेशों का सार यही है पुत्र की राम को वन में कष्ट नहीं होना चाहिए, बस इसके लिए तुम जाओ। तो राम का बॉडीगार्ड कहिए या कोई भी सेवा करने वाला लक्ष्मण जी थे, इसलिए तो भगवान के साथ लक्ष्मण जी हमेशा रहे। तो भगवान के अन्य परिकर भी बहुत से हैं, लेकिन हनुमान जी और लक्ष्मण जी साथ में रहे। इस प्रकार की चेतना राम लक्ष्मण जी की थी, और माँ ने ऊपर से बहुत ही सुंदर शिक्षा दिया, तुम जाओ सेवा करो, राम को कष्ट नहीं होना चाहिए। और बहुत सुंदर छंदों में गाकर सुमित्रा ने कहा है कि बहुत अच्छा हुआ पुत्र तुम राम के प्रेमी बने। तो लक्ष्मण जी फिर प्रणाम किए और चले बहुत जोर से। तो उपमा दी गई है कि जैसे वन का जानवर कहीं बांधा गया हो जबरदस्ती और कहीं बागुर टूट जाए, वो बंधन टूट जाए तो वन की तरफ भागता है, उसी तरह से लक्ष्मण जी का बंधन टूटा, भागे जोर से। फिर वो सोच रहे थे पता नहीं माँ क्या कहेगी,
आज की माँ होती तो कह देती कि तुम तो जाओगे, लेकिन ये उर्मिला बेचारी रोएगी ऐसे, और मोह उत्पन्न करा। काहे को विवाह किया जब जाना ही था तो ऐसे ऐसे कह सकती थी। बहुत ही करुण दृश्य है। हम तो नव विवाहिता पत्नी घर में है और तुम राम के साथ जा रहे हो, तो ये भी कह सकती थी तब इसको भी लेते जाओ, सीता रहेगी ही, दोनों बहनें ठीक से रहेंगे एक साथ। कुछ नहीं कहा, तुम जाओ सेवा करो। तो उर्मिला जी जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, वे अयोध्या में रहकर लक्ष्मण जी का ध्यान करती थी, पूजन करती थी। लक्ष्मण जी न तो पूछने गए और न तो उर्मिला की कोई शिकायत है। ऐसे बाद में कुछ ऐसे लेखक हुए हिंदी में जिन्होंने उर्मिला के प्रति जो अन्याय उनकी दृष्टि में लगा उसको लिखे हैं कि कवियों ने उर्मिला की उपेक्षा की कवियों की उर्मिला विषय उपेक्षा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। वाल्मीकि जी ने या तुलसीदास जी ने या वेदव्यास देव ने उर्मिला के विषय में क्यों नहीं लिखा? हम लगता है कि ये लोग कोई सू करेंगे वाल्मीकि जी पर, केस करेंगे कि क्यों नहीं लिखे उर्मिला के विषय। क्या जरूरत थी? लक्ष्मण जी सब मिलाकर राम के भक्त हैं। जब वो कहते हैं कि गुरु माता पिता को कुछ नहीं जानता हूं तो पत्नी को क्या जानेंगे, बताइए। यही भक्त का स्वभाव। छोड़ दिए तो छोड़ दिए, अब उनके सामने धर्म कर्म नीति कुछ नहीं रह गया। राम की सेवा करना, राम को सुखी करना, उनके जीवन में बस यही सामने दिखाई देता था और कुछ नहीं। और ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे थे सब बच्चों की, राजकुमारों की, तो एक बनावटी पक्षी शाखा पर टंगवा दिए और कहे कि पक्षी के गर्दन में बाण मारना है। तो परीक्षा ले रहे, कई लोगों को बुलाया, पूछे क्या देख रहे हो? ये लोग धनुष पर बाण चढ़ा करो तैयार होते थे, तो द्रोणाचार्य पूछते थे क्या देख रहे हो? तो कहता है कोई नीला आसमान देख रहा हूँ। और क्या देख रहे हो? वृक्ष देख रहा हूँ और पक्षी देख रहा हूँ। तो द्रोणाचार्य कहता ठीक है रहने दो, बैठ। सब लोग देखने लगे, कोई कहा कि मैं वृक्ष देख रहा हूँ, कोई कहा पक्षी देख रहा हूँ। अर्जुन से जब पूछे क्या देख रहे हैं तो उन्होंने कहा पक्षी का गर्दन देख रहा हूँ, बस उसका गला देख रहा हूँ। तब उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम मार सकते। और अर्जुन ने मारा बाण पक्षी का गर्दन कर। तो अभी बहुत बहुत देख रहे हैं तो क्या करेंगे? लक्ष्मण जी और कुछ देख ही नहीं रहे थे, वे राम को देख रहे थे, इनकी सेवा करनी। पत्नी मरे चाहे बाप मरे चाहे गुरु मरे, कुछ भी हो, भगवान की सेवा करनी। लक्ष्मण जी के लिए यही ठीक था, सीता जी के लिए ठीक था कि वे पति की सेवा करें, भगवान के लिए ठीक था कि वे अपनी पत्नी की देख रेख करें, उसको सुख दें। लेकिन लक्ष्मण जी के लिए यही धर्म था, बस राम की सेवा करें। तो इस प्रकार भगवान वन में चले। कल हम उनके वन गमन की कुछ कथा कहेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। जय वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी आज
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Sitaram Lakshman Hanuman Sitaram Lakshman Hanuman नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यानुचरितं राजान ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री राम के चरित्र कथन की प्रतिज्ञा करते हैं और वनगमन लीला से ही प्रारंभ करते हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य दशरथ अनुबनम पद्भ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम इत्यादि। अपने सुकोमल चरण कमलों से भगवान एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते थे। कल यह कथा हुई थी किस प्रकार वे अपनी माँ तथा पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण से वार्ता किए और सीता लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकल गए वन के लिए। जिस समय भगवान श्री राम तपस्वी का वेश बनाकर अयोध्या से निकल रहे थे, अयोध्या में हाहाकार छा गया। मनुष्य तो छाती पीट रहे थे, सिर पीट रहे थे, रो रहे थे। इतना ही नहीं, पशु पक्षी भी बिलख रहे थे। पेड़ पौधे मुरझा गए तत्काल।
अयोध्या पेड़ सूखने लगे, लताएं कुंभलाने लगी भगवान के विरह में, क्योंकि भगवान परम प्रिय हैं और वे अयोध्या को छोड़कर जा रहे थे, अतः सभी बहुत दुखी थे। बाद में उन सबों ने यह निर्णय किया कि हम अयोध्या नहीं रहेंगे, राम के साथ ही वन में जाएंगे। वृद्धों को और बच्चों को छोड़कर सब लोग चल दिए अयोध्या छोड़। भगवान फेर रहे थे बहुत ही नम्र भाषा में, प्रेममयी भाषा में, परंतु लोग लौटे नहीं, चलते जा रहे थे साथ में। तो लोग जा रहे थे, इधर महाराज दशरथ भगवान के विरह में बहुत व्याकुल हो गए, कभी कभी मूर्छित हो जाते थे। उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र जी से कहा, हे मित्र, आप रथ लेकर के जाइए, हमारा पुत्र कभी भी पैदल नहीं चला है इस तरह से, और वो भी वन के रास्ते में, तो आप मेरे रथ को ले जाइए और 14 वर्ष के बदले 2-4 दिन वन में भ्रमण करा करके और लौटा लाइए। आप आग्रह करके कहिएगा कि पिताजी ने कहा है कि आप रथ पर चढ़िए, और वन जाने की प्रतिज्ञा मैं कर चुका हूँ वन भेजने की, तो इसलिए 2-4 दिन बस रथ पर बैठा करके वन भ्रमण करा करके लेते आइए। आप कहिएगा कि आपके पिताजी ने ऐसा कहा है। तब सुमंत जी रथ लेकर के चले। गांव से बाहर, अयोध्या से बाहर जब भगवान जा रहे थे, सैकड़ों हजारों लाखों लोग साथ साथ जा रहे थे, नर और नारी सब जा रहे थे अयोध्या छोड़। लोग लगे कहने कि अब हम किस काम के लिए अयोध्या रहेंगे, वह घर, वह धन, वह परिवार चल जाए जो राम के पास जाने में बाधा दे रहा। तो सब लोग जा रहे थे, तो सुमंत्र जी पहुंचे भगवान राम के पास और उन्होंने विनय किया कि आपके पिताश्री ने आज्ञा दी है, आप कृपया रथ पर चढ़ जाइए। तो भगवान अपने पिता की आज्ञा मानकर रथ पर चढ़ गए और पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ, और बाकी और सब लोग पैदल चले जा रहे थे। भरत और शत्रुघ्न गांव पर नहीं थे, वे अपने मामा के यहाँ थे। तो इस प्रकार भगवान चले, किसी ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, और साथ में खाने पीने का सामान भी कोई नहीं। जब राम बिना खाए जा रहे थे तो अयोध्या के सभी लोग बिना खाए ही चल दिए। चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे। प्रथम वास तमसा भय। तमसा नदी आज भी है, जो लोग इस क्षेत्र में कभी गए होंगे देखे होंगे। तो तमसा नदी के तट पर भगवान पहुंचे। उस दिन कोई खाया पिया नहीं, सब व्याकुल थे, अतः भगवान भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं भोजन किया। भगवान ने सोचा एक लोग कैसे फिरेंगे, क्या उपाय करूं। तो रात के समय भगवान की इच्छा से सबको गहरी नींद लग गई। एक तो रास्ता चले थे, थके मांदे थे, और दूसरे भगवान की ऐसी इच्छा थी। सब लोग गाढ़ी निद्रा में सो गए। जब सो गए, आधी रात हो गई, तो भगवान ने सुमंत्र जी से कहा कि हे पिता के समान हमारे पूज्य, आप ऐसा कार्य कीजिए, ये लोग सो गए हैं और मुझे वन में जाना ही है, तो आप कृपा करके मुझे रथ पर चढ़ाइए और रथ को इस गति से चलाइए कि लोगों को पता न चले कि रथ कहाँ गया, और बहुत तेज गति से चलाइए। तो वे तो आज्ञा के अधीन थे भगवान की। तो उन्होंने रथ को बहुत ही टेढ़े मेढ़े, कभी अयोध्या की तरफ कुछ दूर ले गए, वहां से ऐसे पथरीले जगह पर ले गए जहाँ कोई लीक रथ का चिन्ह नहीं दिखाई देता, कभी इधर उधर। तो लोग सोए रहे। भगवान तो आधी रात को चले गए लक्ष्मण और सीता के साथ रथ पर। सवेरे सबकी नींद खुली तो देखते हैं कि राम सीता लक्ष्मण नहीं है, और वे लोग अन्वेषण करने लगे, चारों तरफ देखने लगे। लोग बिखर गए, कोई कहता था रथ इधर गया है, कोई कहता है रथ इधर गया है, इधर गया है, कहीं कोई उद्देश्य नहीं मिला। तब अंत में
राम की इच्छा समझकर, भगवान की इच्छा समझकर लोग अयोध्या लौट गए। तो समझ गए कि राम हमसे छिप करके भागना चाहते हैं और चाहते नहीं है कि हम लोग उनके साथ जाएं। और इसके पहले भगवान राम ने उनसे विनय किया था कि घर पर रहिए, अपना काम धंधा ठीक से कीजिए, बच्चों का स्त्रियों का पालन कीजिए। तो सब लोग लौट गए और भगवान चलते गए। जहां जहां भगवान जाते थे वहां वहां लोग शोक में डूब जाते थे। एक तो सुख भी होता था कि इतने दुर्लभ सुंदर पुरुष को हम देख रहे हैं, परंतु बहुत प्रकार की जिज्ञासा मन में उठती थी। वन के पथ में जो लोग थे, ये लोग आपस में बात करते थे, ये कौन है, ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, कहाँ जा रहे हैं। गांव में कुछ ज्योतिषी होते थे, एस्ट्रोलॉजर, वे लोग भूमि पर पड़े हुए चरण चिन्ह को देख कर कहते थे इनके चरण में तो राज चिन्ह है, चक्रवर्ती सम्राट होने की योग्यता जो होती है वो इनके चरण में है। उनको क्या पता था कि चक्रवर्ती नहीं है तो ब्रह्मांड पति हैं, अनंत विश्व के स्वामी। तो लोग कहते थे कि ये तो राज चिन्ह है, और ऐसा व्यक्ति वन में कैसे जा रहा है। वन में रहने का अर्थ था न एक पैसा साथ में रहे, न कोई वैभव, कोई सामग्री नहीं, कुछ नहीं। तो बड़े आश्चर्यचकित होते थे और उनके भुजाओं की लंबाई देखते थे, वक्षस्थल, मुख, आंखें, सब कुछ विलक्षण था। इस विश्व में कोई ऐसा नहीं। मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं। भगवान इतने सुंदर और तेजस्वी हैं। तो कभी कभी गांव के लोग आते थे, पूछते थे आप कहाँ के हैं और वन में क्यों जा रहे हैं। तो परंपरा से एक के मुख से दूसरा, दूसरे के मुख से तीसरा, इस तरह लोग जान गए थे कि इनके पिताजी ने इनको वनवास दिया। पिताजी ने नहीं, इनकी सौतेली माँ ने इनको वनवास दिया। लोग कहते थे ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन पठे वन बालक ऐसे। अरे सखी, वे माता पिता कितने कठोर हृदय के हैं जो इतने सुकुमार बच्चे को वन में भेज रहे हैं। कैसे माता पिता है, आज तक हमने ऐसा माता पिता नहीं सुना। उन्होंने क्या अपराध किया था कि उस माँ ने इनको वनवास दिया। तो गांव के लोग जाकर कहते थे आप वन में मत जाइए, वन बहुत कठिन वास है, आप हमारे घर रहिए, हम यही आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे, कंदमूल फल जुटाएंगे, गांव से बाहर ही आपके लिए हम कुटीर बना देंगे, आप यहाँ से मत जाइए। और हम लोग आपको प्रसाद देंगे, कंदमूल फल देंगे, आपको संकोच होगा यदि हमारे घर रोज खाने में। तो हम लोग 360 से अधिक वासी हैं इस गांव में। एक एक घर, एक एक व्यक्ति कंदमूल फल जुटाएगा, बस आसानी से हो जाएगा, आप यहीं रहिए। तो भगवान कहते थे हमारे पिताजी ने कहा है हमको वनवासी बनने के लिए, इसलिए मैं तो वन में जाऊंगा। 14 वर्ष राम वनवास। इस तरह से भगवान चलते जाते थे। चलते चलते वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। एक बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भरत यात्रा निकाला था अयोध्या से चित्रकूट। भरत जी बाद में गए थे भगवान राम को मनाने के लिए, तो उसी स्मृति में भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध